बता दें 27 जुलाई को आयोजित होगी लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जरिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। 2 पारियों में परीक्षा आयोजित होगी। लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा में लगाई जाएगी महिला शिक्षकों की ड्यूटी, लेकिन इस दिन श्रावणी तीज का त्योहार है। शिक्षक संघ अरस्तु ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर अनदेखी का आरोप लगाया है। संघ के प्रवक्ता देवकरण गुर्जर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने परीक्षा कैलेंडर बनाते समय ध्यान नहीं रखा। अब महिला शिक्षिकाएं ड्यूटी करेंगी या त्योहार मनाएंगी? ये त्योहार महिलाओं का ही होता है और इस दिन एग्जाम कराया जा रहा है। अब सोचिए, जिन महिलाओं को ड्यूटी पर लगाया जा रहा है, अब वो महिलाएं त्योहार मनाएं या फिर ड्यूटी निभाएं। वहीं अभ्यर्थी को भी आने जाने में परेशानी होगी। परीक्षा की तिथि में परिवर्तन या महिलाओं को ड्यूटी से मुक्त करने की मांग की जा रही है। 27 जुलाई को देखिए तीज का त्योहार है। ये त्योहार महिलाओं के लिए होता है। महिलाएं इस त्योहार को मनाती हैं। और संवाददाता धर्मेंद्र सिंघल जुड़ गए फोन लाइन पर। धर्मेंद्र, 27 जुलाई को एग्जाम होना है। तीज का त्योहार भी उसी दिन है। अब कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि एग्जाम को हटाया जाए या महिलाओं की जो ड्यूटी लगाई गई है उनको मुक्त किया जाए ड्यूटी से। देखिए, बड़ी बात ऋचा यही है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जिसका काम है प्रतियोगी परीक्षाएं कराना, उसने जो पिछले साल से हम देख रहे हैं कि परीक्षाओं का कैलेंडर पहले से जारी कर दिया जाता है, लेकिन कई बार उसमें खामी रह जाती है। इस बार की बात है तो कहीं न कहीं बड़ी खामी इस कैलेंडर में रह गई है, क्योंकि 27 जुलाई को जो लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की परीक्षा आयोजित होनी है और उस दिन यहाँ पर राजस्थान कैसे कि बड़ा त्योहार जो श्रावणी तीज है वो यहाँ पर मनाया जाने वाला है। देखिए, जब परीक्षाएं होती है तो 50% के लगभग महिला शिक्षिकाओं की यहाँ पर शिक्षक के रूप में ड्यूटी लगाई जाती है और वो लगेगी भी। क्योंकि परीक्षा 2 पारी में हो रही है, उस दिन जयपुर में मेला भी लगेगा, तो महिला शिक्षक को सामने समस्या ये आ रही है कि वो उस दिन त्योहार मनाएगी या परीक्षा में अपनी ड्यूटी देगी। उसको लेकर शिक्षक संघ अरस्तु है और अन्य जो शिक्षक संगठन है वो अब यहाँ पर विरोध करने लगे। उनकी मांग यही है कि परीक्षा को या तो स्थगित की जाए, उसकी तिथि आगे बढ़ाई जाए, या महिला शिक्षकों की जो शिक्षक होंगी उनकी ड्यूटी उसमें नहीं लगाई जाए। क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज, उनका बयान ये आया है कि उन्होंने कहा कि हमने तिथि काफी पहले ही घोषित कर दी थी, लेकिन किसी ने उस समय इसको लेकर के एतराज नहीं जताया था। और क्योंकि अब परीक्षा की तिथि बिल्कुल नजदीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है तो उसको देखा जाएगा। तो कह सकते हैं कि बड़ी समस्या यहाँ पर महिला शिक्षकों के सामने आने वाली है, उसको लेकर के अभी से विरोध यहाँ पर शुरू हो गया है। जी धर्मेंद्र, देखिए अब 2 पारी में ये एग्जाम भी होना है। पहली बार तो ये तीज का त्योहार और महिलाएं इस त्योहार को मनाती हैं। अब बड़ा सवाल तो खैर यही है कि भाई अब वो ड्यूटी को निभाएंगे, त्योहार मनाएंगे। दूसरा ये है कि 2 पारी में ये एग्जाम किया जाएगा और जहां से अब जहां तीज का त्योहार होगा तो जाहिर सी बात है कि जो बच्चे हैं जो एग्जाम देने के लिए आएंगे उनके लिए मुश्किलें हो सकती हैं। त्योहार होगा, पूरे जयपुर में त्योहार मनाया जाएगा और भी ऐसी जगह है जहां पर त्योहार मनाया जाएगा, तो दिक्कत खड़ी हो सकती है उन बच्चों के लिए जो बच्चे एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं। देखिए, 7 संभाग पर ये परीक्षा आयोजित हो रही है। परीक्षा का समय जो है सुबह 10 से 12 और शाम को 3 से 5 बजे तक परीक्षा आयोजित होगी। क्योंकि शाम के समय जयपुर में तीज माता की सवारी निकाली जाएगी और कई ऐसे सेंटर्स हैं जो जयपुर शहर में अंदर पड़ते जहां से सवारी निकल गई। कहीं न कहीं जो अभ्यर्थी है उनको परेशानी होना लाजमी है, उनको वाकई में दिक्कत आएगी, क्योंकि 80,000 के लगभग जो अभ्यर्थी वो इस परीक्षा में शामिल होंगे। तो जयपुर में जब वो परीक्षा देने आएंगे तो उनको कहीं न कहीं दिक्कत आएगी, क्योंकि ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट किया जाता है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए जाते हैं और व्हीकल्स उनके आने जाने में भी दिक्कत यहाँ पर होती है, तो कहीं न कहीं उनको दिक्कत आएगी। और साथ ही जो महिला शिक्षक जो सुबह त्योहार मनाती है, क्योंकि 2 पारी में है, तो उनके शाम को जो मेला लगता है तो मेला देखने भी जाती है, कहीं से घर पर भी त्योहार मनाया जाता है, उसको लेकर के भी यहाँ दिक्कत आएंगे। अब देखना यही होगा कि इसमें कर्मचारी चयन बोर्ड इसमें क्या कहा सकता है, इसको परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाता है या महिला शिक्षकों की ड्यूटी हटाता है। क्योंकि शिक्षकों की कमी नहीं है, लेकिन अब देखना यही होगा कि क्या महिला शिक्षकों को इस परीक्षा से मुक्त रखा जाएगा, उसका जो आज दोपहर तक इसका पता लग पाएगा। ठीक है, शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए।